व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा हाईवे से आते जाते। ये सामने आप देख लो, ये है अपना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। और मैं आज वीडियो चालू करने से पहले ही आपको बता देता हूँ, लोग मुझे सिर्फ वीडियो में बोलते हैं आप लोकेशन नहीं बताते, तो इस बार मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। मैं आ गया हूँ मेन मुंबई में, और मुंबई में जिस लोकेशन पे आज मैं प्रोजेक्ट रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है मलाड। मलाड में 300, 350, 400 के कारपेट एरिया वाला घर आपको मिल रहा है आज के डेट में 1.6, 1.7 मतलब 1.5 करोड़ के ऊपर। अगर इसके आधे के आधे दाम में आपको 1 BHK ऑलमोस्ट रेडी टू मूव घर मिले तो कैसा लगेगा आपको। तो वही प्रोजेक्ट आज मैं रिव्यू करने के लिए जा रहा हूँ। और आपको ये मैं बता देता हूँ कि मेन चीज़ मैं आपको सैम्पल फ्लैट भी दिखाऊंगा और दोनों ऑप्शन मिलेगा, रेडी टू मूव भी, अंडर कंस्ट्रक्शन भी। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन वाला लोगे तो मेरे हिसाब से 2-5 लाख रुपए वो और सस्ता है। जितना मुझे अभी फ़ोन पे पता चला है, मैं निकल रहा हूँ सीधा साइड पे, और मलाड में वेस्ट में ये प्रोजेक्ट है। जितने भी लोग ईस्ट में नहीं वेस्ट में कोई घर रिव्यू करो, तो आज मैं मलाड वेस्ट में आपके लिए घर रिव्यू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको रेलवे स्टेशन से ही दिखाना चालू करूंगा हमेशा की तरह। ये आप देख रहे हो सामने है अपना मलाड। मलाड में सबको मलाड वेस्ट में घर चाहिए होता है, तो मैं जैसा मैंने आपको बताया, ये सामने का एरिया है, ये मलाड ईस्ट है। हम लोग इस तरफ नहीं जाएंगे, राइट टर्न लेके ये आ गया अपना मलाड वेस्ट। मलाड वेस्ट ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा पॉश एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी वैल्यू करोड़ों में है। तो कैसे हम लोग लाखों का डिस्काउंट लेकर कम दाम में उसी क्वालिटी का प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आज मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। नीचे आप जैसे ही उतरोगे, सामने आपको बस की अवेलेबिलिटी और ऑटो रिक्शा की अवेलेबिलिटी लाइन से मिलेगी। यहाँ पे लाइन से शेयरिंग रिक्शा चलता है और लाइन से गवर्नमेंट की AC बस भी चलती है, जो कि बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएगी। यहाँ से सीधा मैं निकलता हूँ, ये है अपना मलाड वेस्ट का SV रोड। सबको पता होगा SV रोड का पेट्रोल पंप, और यही सामने आप देखोगे तो ये है अपना सराफ कॉलेज। किसी को नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, ये वही कॉलेज है जिससे मैंने अपना कॉमर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, मलाड वेस्ट में ही। अब ये कॉलेज क्रॉस करते ही आप आगे निकलोगे तो ये काफ़ी पॉश एरिया, पॉश लिविंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सामने ही ये मेट्रो लाइन है, ये मलाड वेस्ट का जो मेट्रो स्टेशन है प्रॉपर वही है। यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न लेके यू टर्न मारूंगा और आपको क्लियरली दिखाता हूँ। सामने ही आपको मॉल देखने को मिलेगा, और यहाँ से जैसे ही आप राइट टर्न लोगे आपको गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब देखने को मिलता है। ये जो मैं मलाड वेस्ट वाला जो मेट्रो स्टेशन है वो दिखा रहा था, ये आप देख सकते हो, मलाड वेस्ट मोतीलाल ओसवाल। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको लेके चलता हूँ प्लॉट पे। देखो, अब मैं पहुँच गया हूँ बस डिपो, मलाड वेस्ट का सबसे बड़ा बस डिपो। और यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। स्टेशन से कहीं भी जाना है 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया मैक्सिमम AC बस का भाड़ा है। तो अगर आप ट्रैवल करने में भाड़ा बचाना चाहते हो तो गवर्नमेंट की बसेस एक अच्छा ऑप्शन है। बट एनीवेज, बताने का मतलब ये है कि पूरा रास्ता मैं कवर करके यहाँ पे पहुँचा हूँ, और यहाँ से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे अपना प्रोजेक्ट है। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं एग्जैक्ट प्रोजेक्ट पे। मैं मेन गेट से अंदर एंट्री करने वाला हूँ और आपको बिल्डिंग बनी कितना है, सैंपल फ्लैट क्या है, सब दिखाता हूँ। अंदर से जाके अब मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट रिव्यू करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा लैंड पार्सल है। 50 एकड़ का लैंड पार्सल यहाँ पे मिला हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले अंदर आते ही टावर 1 आपको नज़र में आता है, जो कि पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। 22 माले का टावर है, पूरा 10-11 माले तक प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो चुका है, अंदर का फिनिशिंग चालू है। सबसे जल्दी पोजेशन इसी टावर का है। अब इसके जैसे ही हम लोग अपोजिट साइड में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा टावर नंबर 3। टावर 1 के सामने टावर 2 नहीं बन रहा है, टावर 1 के सामने टावर 3 बन रहा है। ये हो गया है पूरा रेडी। अब टावर 3 अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख लो, ये है अपना टावर नंबर 3। इसका भी 4 स्लैब कंप्लीट हो गया है, लेकिन ऑब्वियसली
इसके पोजेशन को टावर नंबर 1 के पोजेशन से ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसी के अपोजिट में बनेगा टावर नंबर 2। सामने आपको लेके चलता हूँ, तो ये जो छोटे बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो इसी डेवलपर ने ऑलरेडी बनाकर पोजेशन दे दिया है। मतलब ये सोल्ड आउट प्रोजेक्ट्स हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, और अब यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी टाइम से बनने चालू हो गए। उसके आगे जब मैं गया तो मैंने देखा ये इनका सेल्स ऑफिस है। सेल्स ऑफिस के अंदर भी ऑब्वियसली मैं अपना कैमरा लेके घुस गया, क्योंकि सेल्स ऑफिस में क्या क्या था वो भी मुझे आपको दिखाना था, ताकि ये सारी चीज़ें इन शॉर्ट देखकर आपको आइडिया लग जाए कि आपको ये प्रोजेक्ट देखने जाना है या नहीं जाना है। वीडियो देख के आप आइडिया लगा सकते हो। सामने एक प्रोजेक्ट का 3D मॉडल था। आप 3D मॉडल भी देख सकते हो किस तरीके का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट में एक सबसे बड़ी और ख़ास बात है कि इसके अंदर जो बैल्कनीज डेवलपर्स ने दी है ना, वो आपको 5-5, 6-6 फीट तक की बैल्कनी देखने को मिलेगी। मतलब आप जैसे अगर जिसको बड़ी बैल्कनी को अगर आप टेरेस बोलना चाहते हो तो वो भी बोल सकते हो। ये यहाँ पे 3D मॉडल बना हुआ है मैप का। मलाड वेस्ट का जो मेट्रो स्टेशन मैंने आपको बताया था, उसके सामने इन्फिनिटी मॉल, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब वो भी यहाँ पे बना हुआ है। ये जैसे ही हम लोग क्रॉस करके आते हैं तो प्रॉपर कोस्टल रोड जो बन रहा है मुंबई से, वो अपने प्रोजेक्ट के जस्ट बगल से ही निकलता है। तो आप देखोगे ये अपना पूरा प्रोजेक्ट का लेआउट है। जितनी भी बिल्डिंग्स में लाइट जल रहा है, ये टावर 1, टावर 2 और टावर 3 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो लाल लाल छोटे छोटे टावर्स हैं वो पुराने वाले टावर्स हैं। बाकी ये जितने भी टावर्स बड़े बड़े दिख रहे हैं ये सब नए नए टावर्स हैं जो टाउनशिप के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद एक और यहाँ पे इमेज लगी हुई थी प्रोजेक्ट की नाइट व्यू में, तो वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि बिल्डिंग दिखती कैसी है उसका भी अंदाज़ा ऑब्वियसली आपको लगना चाहिए। फाइनली मैं चला जाता हूँ जहाँ पे लाइन से सैंपल फ्लैट बना हुआ था। तो ये मैंने देखा कि सैंपल फ्लैट के बाहर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ था। ऑब्वियसली ये फ्लैट के अंदर नहीं करके देने वाले, लेकिन यहाँ पे बनाया हुआ था तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। 3 सैंपल फ्लैट है। एक 1 BHK टेरेस वाला, मतलब बैल्कनी जिसके अंदर बड़ी है, ये आप देख सकते हो सामने। इसका हॉल का साइज आपको डिसेंट देखने को मिलेगा। अभी मैं थोड़ा कैमरा पीछे करके अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो डिसेंट साइज का हॉल है। आपका प्रॉपर 3 सीटर 4 सीटर सोफा वगैरह आ जाएगा। सामने आपका टीवी सेट, टीवी यूनिट जो आप बनाना चाहते हो वो बन जाएगा। उसके बाद में ये लगभग 4-5 फीट के आसपास की, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, उतनी बड़ी बैल्कनी है। अगर आपको बड़ी बैल्कनी चाहिए, इतनी बड़ी बैल्कनी को मैं टेरेस बोलता हूँ, आप बोलो या नहीं बोलो, तो मुझे बहुत पसंद है जिसके अंदर बड़ी बैल्कनीज होती हैं। मलाड वेस्ट में अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी होंगी तो मैंने जितना भी देखा है वहाँ पे बैल्कनी तो रहती ही नहीं है। तो यहाँ पे बड़ी बैल्कनी है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। किचन एरिया में जाओगे तो एल शेप का किचन देखने को मिलता है। फ्रिज के लिए अलग से जगह देखने को मिलती है, और वॉशिंग मशीन रखने के लायक भी डिसेंट स्पेस है। सबसे पहला वॉशरूम बाथरूम आप देख सकते हो जो आता है, जो कि बहुत बड़ा साइज में नहीं है, लेकिन बहुत ही एवरेज साइज का आपको वॉशरूम बाथरूम देखने को मिलता है। लेकिन जो बेडरूम है इसका 1 BHK का, इसका बेडरूम बहुत बड़ा है। इनफैक्ट आपको वार्डरोब के लिए भी अलग से स्पेस मिलता है। मतलब इतने में ही वार्डरोब एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए डेडिकेटेड स्पेस दिया है। और ये 1 BHK मास्टर बेडरूम है, तो आप देख सकते हो इसका जो वॉशरूम बाथरूम है वो डिसेंट था। अब मैं आपको लेके आ गया हूँ 2 BHK अपार्टमेंट में। 2 BHK अपार्टमेंट का जो हॉल है, इसका हॉल का साइज काफ़ी बड़ा है। इसके बाद जो इसका टेरेस है, मतलब जो बैल्कनी है, बड़ी बैल्कनी है, मतलब इसके अंदर तो मेरे हिसाब से 2-2, 3-3 कुर्सियां आप रख के बैठ सको, 3-4 लोग, इतना स्पेस है। इसमें आप झूला वगैरह भी लगा सकते हो। आप खाली इमेजिन करो कि 20वें 22वें माले पे आपका फ्लैट है और इतनी बड़ी बैल्कनी है उसके अंदर, तो जो हवा आएगा शाम को या सुबह में जब आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो क्या वाइब आएगी। आप इनफैक्ट उसमें झूला भी लगा सकते हो, इतना उसके अंदर स्पेस है। तो ये चीज़ मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि इतने हाइट पे जब हवा आएगी तो कितना मज़ा आएगा। बट एनीवेज, अभी आगे मैं आपको लेके चलता हूँ इसका किचन। इसका भी किचन एल शेप में है, बहुत बड़ा एल नहीं है, लेकिन फिर भी डिसेंट किचन का स्पेस देखने को मुझे मिला। और इसका जो बाथरूम है, इसका जो कॉमन वॉशरूम बाथरूम है, ये 1 BHK के कॉमन वॉशरूम बाथरूम से बड़ा था। फाइनली मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो कॉमन बेडरूम है, वो कॉमन बेडरूम का साइज़ अच्छा है। इसमें आपको वार्डरोब एडजस्ट करना पड़े ऐसा नहीं है, वार्डरोब के लिए अलग से जगह है।
ये सारे अपार्टमेंट में मुझे खास बात लगी कि इतने ही स्पेस में आपको वार्डरोब की जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ लगाऊं, वार्डरोब के लिए जगह दी हुई है। फाइनली जब मैं मास्टर बेडरूम में पहुंचता हूँ तो मास्टर बेडरूम आप देख लो, ये बहुत बड़ा था और उसके बाद भी आपको वार्डरोब के लिए अलग से जगह है। मतलब इतने बड़े बेडरूम में आप वार्डरोब रख सकते हो, लेकिन फिर भी आपको अलग से जगह दिया हुआ है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनली मास्टर बेडरूम है तो अटैच वॉशरूम बाथरूम आप देख सकते हो, बड़े साइज का था। फाइनली अब मैं चलता हूं जो तीसरा 1 BHK है वो दिखाने के लिए। अब इस 1 BHK में खासियत क्या है, जो लोग बोलेंगे मुझे बालकनी नहीं चाहिए, मुझे हॉल बड़ा चाहिए। आप देख सकते हो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 टाइल से 2-2 फीट की, तो मतलब 18 फीट का हॉल है। तो अगर किसी को बड़ा हॉल चाहिए, या आप देख सकते हो एस्ट्रल के सारे फिटिंग्स हैं, जितनी भी आपको प्लम्बिंग वगैरह मिलेगी सब ब्रांडेड है। तो इस 1 BH की खासियत ये है कि अगर हॉल बड़ा चाहिए और बालकनी में आपको कोई इंटरेस्ट, टेरेस में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। इसका जो वॉशरूम बाथरूम है आप देख सकते हो, डिसेंट साइज का वॉशरूम बाथरूम है। हॉल सबसे बड़ा था इसका। किचन में मैं गया, किचन भी प्रॉपर बिग साइज का किचन है, एल प्लेटफॉर्म है, वॉशिंग मशीन के लिए डेडिकेटेड स्पेस है, फ्रिज के लिए डेडिकेटेड स्पेस है। तो अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार फ्लैट तो छोटा है, कहाँ मैं फ्रिज रखूँगा, कहाँ वॉशिंग मशीन रखूँगा। सबके लिए जगह डेवलपर ने दी हुई है। फाइनली जब आप बेडरूम में पहुँचोगे तो इसका बेडरूम जो है वो भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके बेडरूम वगैरह में कोई बालकनी वगैरह नहीं देखने को मिलता है। सामने अपना वार्डरोब स्पेस है, इसमें भी वार्डरोब की जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वार्डरोब के लिए जगह दिया हुआ है। और ये भी मास्टर बेडरूम के साथ में आता है, मतलब 1 BHK में भी आपको अटैच वॉशरूम बाथरूम सब में मिल जाएगा। तो फाइनली अभी A to Z मैंने जितने भी सैम्पल फ्लैट्स बने हुए थे सब मैंने आपको दिखा दिया। कुछ विथ बैल्कनी, बिग बैल्कनी, कुछ विदाउट बैल्कनी, कुछ के हॉल बहुत बड़े हैं और कुछ के बेडरूम्स बहुत बड़े हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया 1.5 करोड़ 2 करोड़ के घर मिल रहे हैं मलाड वेस्ट में, लेकिन यहाँ पे आपको उससे आधे से भी आधे दाम में या उससे भी आधे दाम में मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, आपको स्पेशल डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, सब आपको बताता हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे मिलेगा क्या क्या। सबसे पहले तो लगभग 50 एकड़ का लैंड पार्सल है, 50 एकड़, जिसमें 3 टावर अभी बन रहे हैं, टावर 1, 2 and 3। किसी को अगर ऑलमोस्ट रेडी टू मूव घर में चाहिए होगा, रेडी टू मूव नहीं है मतलब आज लिया और कल लेने आ गए वैसा नहीं, लेकिन टावर 1 जो है वो पूरा बन के रेडी है। 22 माले का स्लैब हो गया है, 8-10 माले तक प्लास्टर हो गया है, उसके ऊपर प्लास्टर का काम चालू है और इंटरनल वर्क उसका हो रहा है। 6 महीने से साल भर का टाइम अगर आपके पास है तो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव में उसमें मिलेगा। रेडी टू मूव नहीं, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, ऑलमोस्ट। दूसरा टावर जो उसके जस्ट सामने बन रहा है, टावर नंबर 3, 4 स्लैब उसका हुआ है, उसके अंदर आप ले सकते हो। उसके अंदर 2-3 लाख रुपए और सस्ते में आपको घर मिल जाएगा। और अगर आपके पास टाइम ही टाइम है, मेरी तरह 2-3 साल तक आपको टेंशन नहीं है, तो एक टावर और बन रहा है जिसका अभी प्लिंथ का काम चालू होने वाला है, उसमें भी आप घर ले सकते हो अगर आपको टाइम लंबा चाहिए पेमेंट करने के लिए और आपके पास कोई जल्दी नहीं है घर लेने के लिए, उसमें और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब आप पूछोगे कि देवेश भाई मलाड में जब घर इतने महंगे मिल रहे हैं तो यहां पे वेस्ट में वो भी सस्ते में घर कैसे मिल रहा है? तो सबसे पहले आपको बताता हूं, 90s 80s की बात है। जो इस प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं वो मुंबई पुलिस के आईजी थे, मतलब बहुत बड़े लेवल के पुलिस ऑफिसर थे। और कांदिवली और काफी सारे मुंबई के साउथ बॉम्बे एरियाज में भी उन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए पुलिस वालों के लिए, जहां पर अगर 90s 80s में 10 लाख रुपए का घर मिल रहा था तो उन्होंने ऐसा घर बनाया कि उनको 3 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में घर दिया, इतने कम दाम में। तो यहाँ के उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए इतना सस्ता घर बना सकते हो इतने महंगे एरिया में, तो आप आम लोगों के लिए क्यों नहीं बना सकते? तो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से उनको यहाँ पर इतना बड़ा लैंड पार्सल, 50 एकड़ कुछ होता है, इतना बड़ा लैंड पार्सल दिया है ताकि वो मार्केट रेट से आधे दाम में आम आदमी के लिए घर बना सके। अच्छा, इतना सस्ता तो मैंने बोला, लेकिन दाम कितना एग्जैक्ट वो अभी तक नहीं बताया। उसके पहले ये क्लियर कर देता हूं, लोग सोचते हैं सस्ती बिल्डिंग है तो कहीं इलीगल बिल्डिंग ना हो।
ये 100% सिडको बिल्डिंग है, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। रेरा नंबर भी आपको चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, रेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। महारेरा की वेबसाइट पे जाके वो रेरा नंबर भी डाल दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। एक चीज मैंने और बताई थी कि आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, डिस्काउंट सभी के लिए है, सबको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और मिलना भी चाहिए। मेरे हिसाब से आप भी एग्री करेंगे, जो देश की सेवा करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, उन सारे लोगों को या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन जनरल उनको अच्छा डिस्काउंट और दिया जाएगा, क्योंकि खुद गवर्नमेंट के लोग इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। हाँ, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, ये कोई महाड़ा या वो जो सिडको का लॉटरी वाला सिस्टम होता है वो प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रॉपर प्राइवेट प्रोजेक्ट है। लेकिन जो लोग देश की सेवा करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। अब फाइनल बात को खत्म करता हूं, मेन मुद्दे पे आता हूं। इनफैक्ट मैं यहां पे लगभग 3 साल पहले आया था, जब टावर 1 का एक स्लैब भी नहीं हुआ था, तब यहाँ पे 38 लाख रुपीज में भी 1 BHK मिलता था, लेकिन आज नहीं मिलता। अगर टावर 3 में आप घर लेते हो, जो टावर 1 के जस्ट अपोजिट में जिसका 4 स्लैब हुआ है, वहां पे आपको 1 BHK अपार्टमेंट 52,99,000 प्लस टैक्सेस में मिलेगा। आप सोच के देखो, जिस मलाड वेस्ट में इतने हैवी दाम है, इनफैक्ट प्रोजेक्ट के जस्ट 2 मिनट आगे आप जाओगे, कोस्टल रोड यहीं से निकल रहा है। तो आने वाला फ्यूचर इसका कितना अमेजिंग होगा आप खुद सोच सकते हो, या इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न आपको मिलेगा अगर आपने कभी बेचने का प्लान किया तो वो कितना जबरदस्त होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे उतना टाइम मेरे पास नहीं है, मुझे ऑलमोस्ट रेडी टू मूव में जाना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, रेडी टू मूव नहीं, ऑलमोस्ट। अगर आपको ऑलमोस्ट रेडी टू मूव में जाना है तो आपको मिल जाएगा टावर 1 में घर, जो पूरा 22 माला बन चुका है, लगभग प्लास्टर भी हो गया जैसा मैंने आपको बताया। उसके अंदर प्राइसिंग 54,99,000 से स्टार्ट होती है, उसमें भी आप घर ले सकते हो। और फाइनल बात कर लेते हैं, एक और टावर है जिसके बारे में साइट पे आप आओगे तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। जिसको लंबा टाइम है, जिसके पास लंबा टाइम है और बजट कम है, वो उसमें भी देख सकता है। सारी डिटेल्स, प्राइस से रिलेटेड, अपार्टमेंट, सैंपल फ्लैट, रोड, रास्ता, कौन सा कॉलेज है, कौन सा मॉल है, रेलवे स्टेशन, रिक्शा, बस, इतनी गर्मी में सब कुछ मैंने दिखाया। और मैं आपसे एक ही चीज चाहूंगा कि आप सपोर्ट करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराने हैं और आपकी नजर में ऐसा ही कोई और, इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट के बारे में भी एक सब्सक्राइबर ने ही बताया था मुझे, तो मैं आगे रिव्यू कर पाया हूं इस प्रोजेक्ट को। आप भी अगर कोई और प्रोजेक्ट जानते हैं जो अच्छे दाम में अच्छा मिल रहा है, मुझे जरूर बताइएगा, मैं 100% उसका भी रिव्यू करूंगा। बट फिलहाल के लिए वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी तक कमेंट कर दिया होगा, यार तू बहुत बकबक करता है। बट एनीवेज, अगली बार मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।